पहले वो साकिब के साथ लेके अपने कमरों में रखती थी, फिर उसके बाद वो आदिल को रखती थी, उसके साथ वो ऐसा रहती थी। एक नौला अपने मुँह में डाल रही है तो अपने मुँह से उसके मुँह में डाल रही है। इसका इमरान है, उसने तो इतना सामान मेनाज से मंगाया है कि वहाँ से ज़ैतून के तेल 4-4 लीटर के मंगवाता था, जो फ्री थोड़ी है, मेरे पैसे लगे हैं। तो उन्हें आज तक एक पैसे की मेरी हेल्प की है? मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तुम सबको पूछेगा। तूने मेरे बच्चों को भी रुलाया है, मेरे बच्चों को ये मिलने नहीं देती, मेरे बच्चों से मिलने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है नौ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, आज मेरे पास शकील अहमद सलीम मौजूद हैं जो कि मस्कत में 1993 में गए और वहां पर दिन रात मेहनत करने के बाद ये इन्होंने इतना मुकाम हासिल कर लिया कि ये गोल्ड मेकिंग का अपना कारोबार करना शुरू हो गए। और जाहिर सी बात है, मस्कत में रहते हुए गोल्ड मेकिंग का काम करने वाले के पास कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा होगा, ये तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। तो इनके साथ कुछ वाक़या इस तरह से रोनुमा हुआ कि अपनी मिसेस को पाकिस्तान छोड़ा तो गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे गए, बीवी को अपने साथ ले गए, उसी पर्दे में ले गए कि चलें वहाँ जाके मामलात सही हो जाएँगे। मगर हालात ख़राब होने की वजह से 3 साल पहले फिर पाकिस्तान भिजवा दिया गया अपने बच्चे और अपनी बीवी को कि यहाँ पर कोविड की वजह से हालात टाइट हैं, तो मस्कत में गुज़ारा नहीं हो पा रहा। आप लोग पाकिस्तान जाकर रहें ताकि मैं यहाँ पर कमा के खुद भी पाकिस्तान आ जाऊँ। मगर मसाइल अल्लाह की तरफ से कुछ इस तरह से आए कि इनको फ़ालिज हो गया। घर के हालात बिल्कुल सही चल रहे थे, पीछे इनका जो है वो कॉन्टैक्ट भी था, मगर हालात ख़राब हुए, फ़ालिज हुआ और फ़ालिज की वजह से ये पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तान वापस आने के बाद बीवी और बच्चों का क्या बिहेव इनके साथ कि इनको उठाया इन्हीं के घर से और इनको उनकी माँ के घर पर छोड़ गए और सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी लेकर फ़रार हो गए। और नाजायज़ ताल्लुकात जिन लोगों के साथ थे, उनके साथ आज भी खुश हैं। और जिस बंदे की इतने सालों की मेहनत है, आज वो अपनी माँ के घर पड़ा है और कुछ भी पास नहीं है, इतने साल मेहनत करने के बावजूद। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाह। आप गए मस्कत और मस्कत में जाने के बाद कब शादी हुई आपकी? मैं मस्कत में गया हूँ, सेल्समैन गोल्ड का था, काम करता था। मेरा 93 में गया, उसके बाद 2000 में मैं पाकिस्तान आया तो मेरी 2000 में शादी हुई। वाइफ को मैं तकरीबन 4-5 साल के बाद लेकर गया हूँ। सही। उस वक़्त वो यहीं ही रहती थी। उस दौरान मेरा बड़ा बेटा शेरोज़ वो पैदा हुआ था। मैं उस दौरान आया तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ हुआ था, उस दौरान मैं आया, इसकी खुशियाँ वग़ैरह मनाई। 1 साल के बाद, साल का हो चुका था। इसको बड़ा खुशहाल तरीके से रखा हुआ था, मैंने तरजीह दी हुई थी, लेकिन इसने सही तरीका नहीं अपनाया। ये गलत कामों में ही पड़ी हुई थी। ये शुरू से भी पड़ी होगी या हो सकता है शादी से पहले भी। इसके घर वालों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, ना माँ ने, ना बाप ने, ना चाचा ने, जो भी था। ये गंदी औरत थी, मुझे बाद में पता चलता रहा। मेरा जो बेटा हुआ शरोज़, ये बहुत बदतमीज़ हो चुका है इस वक़्त। मुझे इसकी पैदाइश के 1 साल के बाद पता चला। जिस वक़्त मैं वहाँ चला गया था, वहाँ मुझे पता चला इसने लड़के, साकिब नामी लड़का जो इसका भाई का दोस्त है, जितने भी दोस्त हैं ना इसके भाइयों के ही दोस्त हैं, उसके साथ इसने 2 गाड़ियाँ ली, उसमें मुझे मेरा पैसा बर्बाद किया। इनके भाइयों ने गाड़ियाँ बिकवा दी, पैसा अपने पास रख लिया। मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए मिला, इससे ज़्यादा नहीं मिला। बाकी इसके भाई इमरान के पास था। इसके बाद जब ये दूसरी मैं छुट्टी से चला गया मस्कत, वापस से गया, या वहाँ पता चला इसके वालिद साहब ने फ़ोन किया कि महनाज़ घर से भाग गई है। इतना मुझे दुःख हुआ, इतना मुझे दुःख हुआ। मैं नौकरी पेशा बंदा था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी उस वक़्त। इतने दुःख की बात है कि जब ये भागी है, घर से 6 महीने उस बेगैरत लड़के के साथ रही है, और ये मुझे बुलाया कि आके देखो, वो मिल नहीं रही। वो इसके चाचा के घर पिंडी में रहती थी। मुझे फ़ोन करती थी सिम बदल-बदल के कि मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे पैसे भेजो। मैं उस वक़्त मैंने पैसे नहीं भेजे, मैंने इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए हैं। उस दौरान जब ये भागी है, इनके वालिद साहब ने मुझे पीछे लेके ना कि तलाश करें, मिल जाएगी, मिल जाएगी। जब नहीं मिली तो मैं जाने लगा, तो इनको ये ऐसे हो गए, ये जैसे कि ये इनको ईद हो गई। हाँ भाई, मेरा हाथ मिल गई, मेरा हाथ मिल गई। लानत है तुम्हारी ज़िंदगियों पे, तुम्हारी बेटी भागी हुई 6 महीने के बाद। मुझे इतना दुःख होता है कि मुझे उस वक़्त याद ये नहीं हुआ कि मैं इसको फ़ारिग कर दूँ, निकाल दूँ। मैं प्यार मोहब्बत से रहता था, प्यार मोहब्बत की शादी इससे की हुई थी। ये बदतमीज़ इतनी थी, मुझसे कहती थी, मुझसे कसम ले लो, जितनी मर्ज़ी कसम ले लो, मैंने किसी गैर
मर्द के साथ ताल्लुक नहीं रखा। तो 6 महीने के पास उसके साथ रह के आई है। मेरा 20 तोला सोना लेके गई है। ये जो इसकी अम्मी वगैरह, चाचा, फूफो वगैरह के पास जो भी रखा हुआ है, वो मेरी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला वो मुझे दिलवाए। जब ये भागी है 6 महीने के बाद इसके चाचा वालिद ने सुलह कराई है। मेरे घर वाले सुलह नहीं कर रहे थे। इन्होंने शर्त रखी कि सुलह कर लो, तुम अपने साथ मस्कत ले जाना। मैं ले गया मस्कत में। मस्कत में भी ये ही इसका तरीक़ेकार था, उस वक़्त नहीं था। बाद में ये भी लड़कों के साथ रंग लेने मनाती थी। आपको इन सब चीज़ों का पता था, फिर उसके बावजूद आपने पाकिस्तान इनको भेजा, फिर क्या वाक़या हुआ? मुझे ये सब चीज़ों का पता था। आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा था, इसने मेरे पर फ़ालिज तावीज़ गंडे किए हुए थे। इतने करती थी कि मुझे पता नहीं चलता था। मैं सिर्फ़ इसके पीछे ही पड़ा हुआ था कि ये बहुत अच्छी है, लोग जो कहते हैं गलत कहते हैं। हुँ। लेकिन उस दौरान ये महनाज़ जो थी अब्दुल अज़ीज़, ये गलत किस्म की थी, मुझे पता नहीं चला। 6 महीने ये उस लड़के के साथ रही है। उसके बाद इसके वालिद साहब ने मेरी सुलह कराई, मैं ले गया। उससे पहले उस वक़्त जो लड़का था, फ़हीम नाम का लड़का था, यहाँ ग्रीन टाउन 4 ब्लॉक में रहता है, तो उसका इंतकाल हो गया। वो इंतकाल कैसे हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, इससे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे पता नहीं, मैंने उसको कभी भी देखा नहीं। मैं तो यहाँ इसको लेने के लिए आया था। कैसे हुआ, ये अल्लाह जानता है। इन्होंने किया, किसने किया, अपनी मौत आप मरा, इसके भाइयों को पता है, इसके चाचाओं को पता है। वो मैं था कौन? वो पता नहीं महनाज़ का जो था यार था, जिसके साथ ये रातें गुज़रती थी। उसके साथ मेरा छोटा शेरोज़, वो बताता था, पापा उस वक़्त वो 4-5 साल का था। पापा जब मैं सोता हूँ तो ये उठा के मुझे दो उधर कर देती हैं और अपने फ़हीम के साथ ये सोती रहती है। कैसे सोती है, ये अल्लाह ही जानता है। ये बहन-भाई थोड़ी हैं, वो तो इश्क-मशूक़ी में रहती थी। ये इनकी जो महनाज़ थी, इनके घर वालों ने उसको तरबियत अच्छी नहीं दी। गंदी औरत थी और गंदी ही औरत है। मुझे बहुत लोगों ने बदनाम किया, बताया कि ना ये अच्छी औरत नहीं है, इसके साथ ना रहो। 3 साल पहले आपने पाकिस्तान भिजवाया, तब आप बिल्कुल तंदुरुस्त थे, अचानक से ये फ़ालिज का अटैक। इसके बाद एक और वाक़या हुआ कि एक आदिल लड़का था, ये पाकिस्तान आई हुई थी, छुट्टी गुज़ारने का आई थी, साल सवा साल रहे हैं। उसके साथ भी इसका यही चक्कर था, हमारा पुराना घर लिया हुआ था, उसमें के कमरे में पहले वो साकिब के साथ लेके अपने कमरों में रखती थी, फिर उसके बाद वो आदिल को रखती थी, उसके साथ वो ऐसा रहती थी। एक नौला अपने मुँह में डाल रही है, तो अपने मुँह से उसके मुँह में डाल रही है। इतनी बदतमीज़ औरत है। ये सब बातें आपको किसने बताई? ये मुझे लोगों ने बताई हैं। लोग डरते, मेरे माँ थी, मेरे भाई भाई वगैरह थे, उनको तड़ियाँ लगाती थी कि अगर आप मेरी बात मेरे घरवालों को बताएँगे, भाइयों को बताएँगे, मैं ये कर दूँगी, मैंने मैंने तुम्हें मरवा देना, मैं कर देना है। वो मेरे घरवालों ने आज तक मुझे इस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये गंदी औरत थी और गंदी ही रहेगी, और ये हमेशा से ही है, बचपन से भी है। इसकी तो बहुत सी बातें मुझे अब पता चली हैं, जो इसकी शादी से पहले ये कभी पिंडी भाग जाती थी, कभी कहीं जाती थी। मुझे अब लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने खुद बताई हैं। सही, तो आपको अगर पता था कि आपकी मिसेज़ जो हैं वो नाजायज़ ताल्लुकात रखती हैं गैर मर्दों से, तो आपने अभी तक फ़ैसला क्यों नहीं लिया था कि वो खुद आपको छोड़कर गई, आपने उन्हें ना छोड़ा? पहले इनके बहन-भाइयों ने, माँ-बाप ने मेरी सुलह कराई कि वो जब फ़हीम मर गया उस वक़्त मैं ले जाऊँ। उसके बाद मैं ले गया, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं करती। ये आती थी, चली जाती। कभी-कभी तो महीने बाद आ जाती थी। और ये उसके बाद जब ये पाकिस्तान आई है ना, पिछले कुछ अरसे की बात बता रहा हूँ, 7-8 साल पहले के बाद इसके वालिद का इंतकाल हुआ। इसने मुझे जो गालियाँ देती थी, मेरी वालिद मर जाएँगे, वालिद का इंतकाल नहीं है, उसकी सफाई में बीमारी में आई, मैंने इसको भेजा। मैं कहा तुम जाओ, और पैसा भी सारा मेरा लगाया। ये आती थी, जब भी आती थी, कहती थी मेरे भाई को ये देना। इसने अपने भाइयों को घर भर दिए मेरे सामान से, मस्कत से ले लाई चीज़ें, इम्पोर्टेड चीज़ें। वो उसके भाई ऐसे बेवकूफ़ हैं, आज तक मुझे सवा साल हो गए हैं, मुझसे आके ये नहीं मिले कि ये बीमार है, ये सही है, इसको हम तरफदारी कर लें, इसकी हम बीमारी कर लें, कुछ भी नहीं है। वो कंजूस है, इसका इमरान है, उसने तो इतना सामान मेनात से मंगाया है कि वहाँ से ज़ैतून के तेल 4-4 लीटर के मँगवाता था, जो फ्री थोड़ी है, मेरे पैसे लगे हैं। तो उन्हें आज तक एक पैसे की मेरी हेल्प की है?
मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तुम सबको पूछेगा। तूने मेरे बच्चों को भी रुलाया है मेरा, मेरे बच्चों को ये मिलने नहीं देती, मेरे बच्चों से मिलने नहीं देती। छोटे वाले बच्चे हैं वो मेरे बहुत अच्छे हैं। आपके बच्चे हैं कितने? मेरे 3 बेटे हैं, एक शेरोज़ है, 2 मेरे बेटे छोटे हैं, एक 9 साल का, एक 11 साल का। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये महनाज़ लड़की जो औरत है, ये जो करप्ट है, इसने मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया, मुझसे मिलने नहीं देती। कहती जी तुम्हारे वालिद को ना वो बीमारियाँ हो गई हैं, जरासीम लग गए हैं, तुम उसको ऐसे हाथ लगाओगे ना, वो सारी बीमारियाँ तुम्हारे पे आ जाएँगी। वो मिलने नहीं देती, आने नहीं देती, या सवा साल हो गया मुझसे मिलने नहीं देती। अल्लाह ताला इसको भी दिखाएगा, ये बीमारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हैं। मैंने कोई जानबूझ के नहीं ली, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसको भी आ सकती हैं। और ये इसने एक और नया पंछी पकड़ा हुआ, 3 साल हो गए, इसका नाम है फ़ैज़ान बट। अब उसके साथ रहती है, रातें गुज़ारती है, उसको अपने अपने घर में रखती है। वो इतना बेगैरत है कि उसको नहीं पता कि ये मेरी बीवी है। मुझे भी मारता था जब 1 महीना उसने मुझे वहाँ रखा है ना, कहता है ये शकील बीमार नहीं है, ये बीमारियों के ड्रामे करता है, ये तुम्हें ड्रामे करता है। वो मेहनात पहले मुझे देखती थी, आती थी, उसके बाद मुझे कितने-कितने दिन हो जाते थे आके मिलती नहीं थी। बच्चों के हाथ खाना भेज देती थी, खाना रात को मैं सोता था, नींद नहीं आती थी, सुबह 5 बजे 6 बजे सोता था। मुझे इतनी प्यास लगती थी, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। मुझे 2-2 बजे तक मुझे पानी नहीं देती थी पीने के लिए, 2-2 बजे तक मुझे नाश्ता नहीं करने देती थी। और आप उसका ये आता है, इसका दोस्त आता है, उसके साथ रंग-रलियाँ मनाती है। ऐसे पतले-पतले कपड़ों में घूमती है, इसको शर्म नहीं आती थी कि वो इसका यार है, उसका क्या है? मेरी बीवी है, तुम मेरे सामने रहे, मेरे तरीके से रहे। उसके साथ रातों को गुज़ारती थी। और मेरा बेटा शिरोज़ वो इसका दलाल बना हुआ है, उसको घुमाता था, फिराता था, तो बाहर होके 4 से 5 बजे तक घूमता था और इतने में वो अपना कार्रवाइयाँ कर लेता था, जो भी करता था। इस दौरान मेरा जितना भी पैसा था वहाँ पे 14 लाख रुपए, जो कि मैं मुझे पर्चियाँ मिली हैं, जो मेरे दोस्तों से इसने वहाँ से मँगा लिए कि तुम शकील मर गया है, ये हो गया है, इसको इलाज कराना। वो उसने अपने यार के साथ फैज़ान के लिए वो पर्चियाँ मँगवाई हैं। वो अल्लाह ताला ऐसा करेगा कि इससे निकलवाए अल्लाह ताला। हमारे वकील साहब ने भी हमारे लिए बहुत मेहनत की है कि तुम पर्चियों मँगाओ। वहाँ से मैंने सारी पर्चियाँ मँगाई हैं। मेरे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पैसे मिल जाएँगे। इसके अलावा इसने मेरा 18 लाख का एक प्लॉट था शादरा में। वो इसने मेरे साइन हाथ अंगूठा करके ना, इसने फैज़ान बेटे ने मेरा मकान अपने नाम कर लिया। और वो ऑथराइज़ बना हुआ है कि शकील ने ये किया, वो किया, उसने भिजवाया। मैंने यकीन कर ला, अल्लाह जानता है कि मुझे पता नहीं है कि इन्होंने मेरा मकान अपने नाम क्यों किया और क्यों बेच दिया। अब मेरा मकान इन्होंने बेच दिया, इन्होंने वो पैसा भी इसके पास है। मेरी पाकिस्तान की तमाम बड़ी-बड़ी अदालतें और पाकिस्तान के वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है, मुझे मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। मेरा ये पैसा भी दिलाया जाए और मेरा इलाज भी कराया जाए। अभी आपकी मिसेज़ कहाँ रह रही हैं? मेरी जो मिसेज़, उसको कहना नहीं चाहिए, वो महनाज़ अब्दुल अज़ीज़ उसके नाम बाप का नाम है। वो अपने भाइयों से मिलती है, वो यहाँ पे कोई उमर चौक है वहाँ रहती है। जो इसका यार है फ़िज़ान बट, सारा पैसा उसके पास दिया हुआ है। अल्लाह ताला उसको भी बीमारियाँ लगाएगा। वो यहाँ पे बागड़िया चौक पे रहता है। यहाँ बागड़िया चौक इधर ग्रीन टाउन का ही एक इलाके का नाम है। जी नाज़िन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात इन्होंने बताए हैं कि लाइक बीवी कहने का हक़ भी ये उसको नहीं देना चाहते, क्योंकि नाजायज़ ताल्लुकात गैर मर्दों से बनाना, अपने बच्चे को ही अपना दलाल बनाना और बच्चा उसका प्रोवाइडर हो कि माँ आप जाएँ बाहर, मैं दूसरे भाइयों को सँभाल लेता हूँ, और रातों को माँ का घर पे वापस आना, ये बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनका यही है कि मैं अगर मस्कत से कमा कर लाया था, तो वो मेरे पैसे मुझे वापस किए जाएँ और मेरा इलाज जो है वो प्रॉपर्ली करवाया जाए, क्योंकि हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो आखिरी दम तक कमाए और अब किसी पर बोझ ना बन सके। इस वक़्त इनके हालात इस तरह के हैं कि ना ये चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, और जो धोखा इन्हें अपनी फ़ैमिली की तरफ से मिला है, वो बहुत ही बड़ा धोखा है, बहुत ही बड़ी तकलीफ़ है, बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो ख़ैर हमारी दुआएँ इनके साथ हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये कंसर्न्ड पर्सन्स जो हैं उन तक पहुँच सके और इनको इंसाफ़ मिल सके। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।